एक बहुत बड़ा मिथ चालू हो गया है कि यदि आप बटर ले रहे हैं और वो बटर के अंदर से फैट निकाल दिया गया है और वो बटर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आप ऑर्गेनिक घी खाते हैं तो आपको सेहत के लिए अच्छा रहेगा। या फिर कौन सा ऐसा ऑयल है जो आपके हार्ट के लिए या आपके वज़न बढ़ाने में आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और जब आप ऐसा कोई ऑयल यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आप ये सोच रहे होते हैं कि इसकी वजह से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ आप बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट ना यूज़ करें, मगर फैट होता है। यदि आप उसकी क्वांटिटी का ध्यान नहीं रख सकते तो इसका मतलब है कि आपको कंजम्पशन से साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ऐसा कैसे होगा? क्वांटिटी तो वही रखनी होगी जो सर्विंग आपको बताई जा रही है। यदि आप वेट लॉस के लिए जा रहे हैं और वेट लॉस में आपको बोला गया है कि आपको मीठा कम खाना चाहिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मीठा कम खाना चाहिए, ना कि मीठा बंद करना है। और यदि आप ये सोचते हैं कि मीठा बंद करने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो ये गलत है। शक्कर अच्छी नहीं होती है और उसके बदले में, उसकी रिप्लेसमेंट में आप गुड़ ले रहे हैं, वो भी आप ऑर्गेनिक गुड़ खा रहे हैं और उसकी क्वांटिटी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसकी मात्रा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो आपकी सेहत पर ज़रूर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालेगी। आपकी क्वांटिटी बढ़ने की वजह से अगेन कैलोरी तो बढ़ ही रही है। यदि आप सोचते हैं कि आप बटर यूज़ कर रहे हैं और उस बटर में से आपको ये बताया जा रहा है कि नहीं, इसमें से हमने फ़ैट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया है और उसको रिमूव कर दिया है, तरह तरह की बातें की जाती हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो यदि आप उसका इंटेक ज़्यादा करेंगे तो अगेन कैलोरी कंजम्पशन बढ़ेगा। बॉइल्ड खाना नहीं खाना है, लेकिन इनटेक क्वांटिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है। आप कितनी सर्विंग पूरे दिन में ऑयल, फैट या घी की ले रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से घी है, इसी तरह से ऑयल है। कई लोग कहते हैं हम कच्ची धानी का ऑयल यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए और उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आपने बोला कि हम बहुत ही रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, सफोला है या फिर राइस ब्रान ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, और सभी उस तरीके की वैरायटी को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होगा और उसकी वजह से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगेन यहाँ पर आपको क्वालिटी क्वांटिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है। डेफिनेटली हमें एक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट का उपयोग करना चाहिए ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। लेकिन यदि आप उसकी मात्रा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, यदि आपकी बॉडी को उसका इनटेक नंबर ऑफ ज़्यादा जाएगा तो कैलोरी इनटेक बढ़ने की वजह से आपका वेट भी पुट ऑन होगा और आपका फैट हार्ट के अंदर स्टोर भी होगा, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी तरीके के फूड को खाने के लिए उसकी सर्विंग इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान ये रखना होता है कि जितना आप इनटेक कर रहे हैं उतना आपका आउटपुट है या नहीं। कई बार ऐसा होता है जब हम खाना बहुत कम खाते हैं मगर उसका पूरे दिन में जो टाइम टेबल है वो सही ढंग से नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो फूड इनटेक ले रहे हैं उस हिसाब से आपका रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइजेस, एक्टिविटी, पूरे दिन का मूवमेंट कम है। यदि ऐसा होता है तो आप वेट पुट ऑन करने की जर्नी में एक्चुअली कदम बढ़ा चुके हैं। तो खाना हमेशा पूरे पोषण के साथ खाना चाहिए, ना ही आपको बहुत उबला खाना खाना है, ना ही आपको बिना शक्कर, बिना गुड़ का भोजन लेना है, ना ही आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो कार्ब्स या लो कार्ब्स वाले इनटेक में जाना है। थाली में हमेशा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का अपना एक रेशो है, जिसे 50% 55% तक का टोटल कार्ब्स, और कभी कभी ये डिपेंड करता है आपकी रेगुलर रूटीन पर, जो कम किया जा सकता है।
लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यदि आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपका प्रोटीन का इंटेक 25% के बराबर, 30% के बराबर का होना ज़रूरी होता है। एंड अगेन 15% का आपका फैट परसेंट होना चाहिए, फैट का इंटेक होना चाहिए, जिसमें आप ऑयल का, घी का या बटर का यूज़ कर रहे होते हैं। यदि आपके रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइजेज, वॉक एक्टिविटी नहीं है और आपका सिटिंग वर्क ज़्यादा होता है, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, तो आज से ही वॉक या अपनी रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइजेज शुरू करें, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाएगा, जो यदि आपको अभी नहीं हो रहा है तो। सुबह और शाम के टाइम पे मेटाबॉलिक रेट बॉडी का थोड़ा सा हायर साइड में रहता है, तो आप यदि वर्कआउट कर रहे हैं, आप यदि एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, यदि आप वॉक करने जा रहे हैं, तो उसका आपको प्रभाव, उसका आपको इम्पैक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सुबह के टाइम पे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए या वॉक करनी चाहिए। यदि आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो शाम के वक्त या रात के वक्त की वॉक ज़रूर करें। और जो लोग स्ट्रिक्ट डाइट या भूखे रह कर के लिक्विड डाइट जैसी डाइट पर जाते हैं, वो अपनी सेहत को बिगाड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से देखने में ये प्रूफ हुआ है, ये साबित हुआ है कि आपके शरीर को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है जो फुलफ़िल नहीं होती, और एक लंबे समय के बाद आप अपना वज़न तो कम कर लेते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको एनर्जी भी बहुत अच्छी लगे, लेकिन आप अपने हेयर फॉल, स्किन की शाइन, ड्राइनेस ज़रूर देख सकते हैं। विज़न में इश्यूज़ आते हैं, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं और आपकी एनर्जी आखिर में लो होना शुरू हो जाती है। बार बार ड्राउजीनेस आना, नींद जैसा लगना और बार बार थकान का बढ़ना, ये आपके लिए साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ख़ासकर महिलाओं के लिए जब हर महीने हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सेहतमंद भोजन के साथ में वेट लॉस के लिए काम करेंगे, ना कि भूखे रह कर के या किसी तरीके के आर्टिकल्स या किसी तरीके के एडवर्टीज़ के अट्रैक्शन में आकर के अपने आप को गुमराह करेंगे। मैं डाइटिशियन प्रज्ञा आपको छोटी छोटी टिप्स के साथ हर रोज़ इसी तरीके से मिलती रहूँगी और आप अपनी वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट या अपनी किसी मेडिकल इशू को ठीक करने के लिए इस जर्नी के साथ मेरे साथ जुड़ जाएं।